You are welcome in Vicente. आदर, अभिनंदन, आभार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, धन्यवाद विद्यार्थियों। आप लोगों ने जो हमारे प्रीवियस वीडियो को इतने अच्छे तरह से देखा और उस पर कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। चलिए आज हम अपनी इस क्लास में सिंथेसिस के विषय में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंटर लेवल ग्रामर पर जो आपका चैप्टर पहला है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दूसरा आपका सिंथेसिस है। तो हम आज सिंथेसिस के विषय में जानेंगे, इस चैप्टर के विषय में जानेंगे कि सिंथेसिस क्या है, क्या बनाया जाता है सिंथेसिस से, क्या किया जाता है सिंथेसिस। तो जैसे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आपने ऑन द बेस ऑफ फीलिंग यू कैन से देयर आर 5 types of sentence: assertive sentence, interrogative sentence, optative sentence, exclamative sentence, imperative sentence. And on the base of the tense you can say there are 4 types of sentence: affirmative, negative, interrogative, negative. And the third topics of our sentence is on the base of the aiding, you can say on the base of synthesis there are 3 types of sentence: first simple, second compound, third complex. Simple, compound, complex. तो आज हम इस सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के विषय में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक आता है सिंथेसिस के अंदर। तो विद्यार्थियों पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पहले हेडिंग आप डालिए कि सिंथेसिस, व्हाट इज आवर सिंथेसिस। तो सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, वाक्यों को जोड़ना, संश्लेषण, जोड़ना। एक टॉपिक हुआ करता था बहुत पहले, जब मैं पढ़ता था तो उसके पहले वो टॉपिक निकल चुका था, एनालिसिस होता था। सिंथेसिस और एनालिसिस ये 2 टॉपिक होते थे, बट आपको केवल यहाँ पर सिंथेसिस दिया गया। एनालिसिस मतलब विश्लेषण और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। यहाँ पर आपको केवल जोड़ना है एंड एनालिसिस नहीं करना, यानी विश्लेषण नहीं करना, यानी तोड़ना नहीं है, वाक्य को जोड़ना है। तो हम वाक्य को जोड़कर जो वाक्य बनाएंगे, वो सेंटेंस जो फॉर्म होगा वो कितने प्रकार का होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ऑन द बेस ऑफ सिंथेसिस यू कैन से देयर आर 3 types of sentence: simple, compound and complex. So here synthesis. What is synthesis? Synthesis जब हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं इसे हम बोलते हैं सिंथेसिस। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसका सिंथेसिस कर रहे हैं। जब हम सिंथेसिस करेंगे तो हमारे 3 प्रकार के वाक्य फॉर्म होंगे। या तो वह सिंपल में फॉर्म हो जाएगा, या तो वह कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वह कॉम्प्लेक्स। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द सिंथेसिस इज आवर द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 sentences to each other, 2 or more than sentences adding to each other make the sentence form simple, complex or complex. Here सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के हम सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम सिंथेसिस करने की बात करें तो सिंथेसिस हमारा 3 टाइप्स का बनेगा। एक, अगर हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंस into 1 simple sentence। एक तो यह होगा, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़कर
जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। एक साधारण वाक्य। दूसरा, अगर हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस into one compound sentence. Compound sentence. यानी दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाना। इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी यह सब वही रहेगा। दो वाक्यों को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं? इसमें बना रहे हैं संयुक्त वाक्य। और इसमें क्या है? दो वाक्यों को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं? मिश्रित वाक्य। कहने का मतलब कि हम यहाँ सिंथेसिस करेंगे। आपको दो या दो से अधिक वाक्य दिया रहेगा और उसको जोड़कर आपको कहेगा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? या तो बोलेगा कि इसको सिंपल में कन्वर्ट करो, या तो बोलेगा कि इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करो, या तो उसको बोलेगा इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। यही आपसे बोला है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। हाउ कैन वी एडिंग टू आर मोर देन सेंटेंस to make one a simple sentence। एक साधारण वाक्य बनाने के लिए जो जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाएंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे? लेट्स स्टार्ट द रूल्स। लेट्स सी द रूल्स को देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तो पहली हेडिंग आपकी पड़ जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। इसको मैं बोल देता हूं, ये हमारा सेक्शन ए है, ये हमारा दूसरा वाला सेक्शन बी है और तीसरा हमारा सेक्शन सी। इसी तीन सेक्शनों को हम पढ़ेंगे और सिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रत्येक सेक्शन को प्रत्येक वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक सेक्शन को मिनिमम 3 वीडियो में देने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू, रूल्स के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और कंबाइन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम वाक्यों को सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली टॉपिक है कि दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। सो लेट्स सी द रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। सेक्शन ए हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। एटलीस्ट टू सेंटेंस वी हैव टू टेक एटलीस्ट टू सेंटेंस, और यू कैन फ्री टू टेक मोर देन 2 or more than 3 सेंटेंस। इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू। तो यहां पर हम केवल दो वाक्य लेकर दो वाक्यों को जोड़कर हम साधारण वाक्य बनाते। तो इसके पहले हम जान लें कि व्हाट इज आवर सिंपल सेंटेंस। एक हमारा सिंपल सेंटेंस होता क्या है? जैसा कि आप पढ़ते आए हो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसी को मैं आपको डिफाइन करता हूं कि हमारा एक वाक्य सिंपल कब हो जाता है। तो जनरली यह कहा जा सकता है कि जो सेंटेंस होता है वह उसके वर्ब से डिपेंड करता है कि सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। लेट्स सी
स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस, हेडिंग आपकी है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो। ऐसे वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, या फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। अभी आप मेन वर्ब सुनते आए थे, अब वहीं पर इसका स्टेटस बदल कर दिया गया इसको फाइनाइट वर्ब। तो हमारे जो मेन वर्ब होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो ऐसे वाक्यों को हम कर, अब देखिए ये वर्ब फाइनाइट वर्ब करने का मेन वर्ब नहीं, अगर वर्ब भी आ जाता है, वर्ब कोई आ जाता है HB या MB, तो भी हमारा वह वाक्य क्या हो जाएगा? सिंपल होगा। लेकिन उस पूरे वाक्य में केवल एक ही हमारा वर्ब होना चाहिए। HB हो MB हो, दोनों मिलाकर वर्ब ही का काम करेंगे। सो वहां पर भी हम बोलेंगे कि हमारा एक ही फाइनाइट वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। राम रीड्स ए बुक every day. Ram reads a book. Here you can see this is your MB main verb. You can say this is our finite verb. और एक ही फाइनाइट वर्ब, पूरे वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हमारा यह वाक्य क्या है? सिंपल है। तो हम आपको यहाँ पर सिंथेसिस पढ़ना है। जब दो या दो से अधिक वाक्य दे रहे हैं, उनको जोड़कर कैसे हम एक साथ एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, एक साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, इसके विषय में। तो स्ट्रक्चर जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस वही होता है जिसमें एक ही फाइनाइट। दैट्स क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इज हियर कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस मेकिंग वन सिंपल सेंटेंस। दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य हम कैसे बनाते हैं। लेट्स सी द रूल्स देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे और उनको जोड़कर कहा जाएगा एक साधारण वाक्य बनाइए, तो वह एक साधारण वाक्य बनाने के कुल 8 मेथड, कुल 8 विधियां हैं। 8 विधियों से हम उस वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते। हम जब इन 8 विधियों को पढ़ लेंगे, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हम वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना सीखें। सो हियर स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज आवर रूल्स एंड व्हाट्स आवर एग्जांपल। देयर आर 8 रूल्स टू कंबाइन सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी 8 नियम है, 8 विधियां कह सकते हैं कि देयर आर 8 मैनर्स to combine two simple sentence into one simple sentence. इन 8 नियमों को क्या कहते हैं? फर्स्ट आपका है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पहले हम किसके प्रयोग से बनाएंगे? दो साधारण वाक्यों को हम जोड़ेंगे किसके रूल से? रूल्स ऑफ यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा मैनर हमारा क्या है? यूज ऑफ इन्फिनिटिव। तीसरा यूज ऑफ एडजेक्टिव। चौथा यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एंड फिफ्थ इज आवर यूज ऑफ कंजक्शन एंड। और सिक्स्थ रूल हम अप्लाई करेंगे यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और 7 यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। एंड लास्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। अर्थात हम इन 8 विधि से ही दो वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य में कन्वर्ट करें। तो बारी बारी से हम एक एक रूल्स के विषय में पढ़ेंगे, उसके नियम को जानेंगे, उस पर एग्जाम्पल देंगे। यह चूंकि हमारा सिंथेसिस का यह पहला वीडियो है, इस पहले वीडियो में हम केवल इनके बैकग्राउंड के विषय में जान पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इसको ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। तो बैकग्राउंड बस यही है कि हमें दो वाक्यों को जोड़कर जो सिंथेसिस करना है वह या तो सिंपल बनाना होगा या तो कंपाउंड या तो कॉम्पाउंड। अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो इन 8 विधियों के प्रयोग से बनेगा। और अगर हम बात करें कि इन 8 विधियों में जो हमारा फर्स्ट रूल अप्लाई होगा वह है यूज ऑफ पार्टिसिपल। थोड़ा सा मैं पार्टिसिपल के विषय में बता देता हूँ। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल वर्ब के ही रूप होते हैं। पहली बात जान लीजिए कि पार्टिसिपल जो होते हैं वर्ब के ही रूप होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल।
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, जिसकी हिंदी में नाने नहीं आ जाता है। जैसे गोइंग जाना, रनिंग दौड़ना। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गो वेंट गॉन, गॉन हमारा थर्ड फॉर्म, यह पास्ट पार्टिसिपल, जिसकी हिंदी में हुआ हुए शब्द आ जाता है। जैसे लॉस्ट थर्ड फॉर्म है तो इसकी हिंदी में हो जाएगा खोया हुआ। इसी प्रकार से यम्बी का जो थर्ड फॉर्म होता है उसके पहले हैविंग अगर लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसकी हिंदी करके शब्द से जुड़ जाता है। जैसे हैविंग गॉन, हैविंग गॉन मतलब जाकर। तो इस प्रकार से हम आने वाली वीडियो में उन रूल्स को जानेंगे जो ये 8 विधि हमारे लगेंगे, जिनके द्वारा हम सिंथेसिस करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। एक एक के विषय में पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल कहाँ यूज किए जाते हैं, किन वाक्यों को पार्टिसिपल से हम जोड़ेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यूज ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव कहाँ लगाया जाता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कहाँ लगाया जाता है, कैसे वाक्यों को एडजेक्टिव से जोड़ें। यह सारी चीज़ें हम आने वाले अपनी एक वीडियो में देखेंगे। वैसे कोशिश रहेगी कि सिंथेसिस का सेक्शन ए जो है 3 वीडियो में कवर हो जाए, और उसी प्रकार से जो सेक्शन बी है यानी कंपाउंड बनाने का वह भी 3 वीडियो में कवर हो जाए, और उसी प्रकार से इस छोटे छोटे से वीडियो के द्वारा आपको मैं ग्रामर के वह सारे स्टेप देने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको आप बुक में पढ़ते आए हो, बनाने का प्रयास करते आए, और कुछ हद तक मैंने प्रयास किया, अच्छा किया, बनाया भी है। अब इसी चीज़ को मेरे तरीके से आप सीखेंगे, जानेंगे, और बड़े आसानी से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर जिसने मेरे सारे वीडियो को देख लिया उसके मन से सारे डाउट निकल जाएंगे और सारा हेजिटेशन निकल जाएगा कि किस प्रकार हम वाक्यों को जोड़कर बनाते हैं। सारी चीज़ों को आप जान पाओगे। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखा है जिसमें मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वह लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखकर डायरेक्ट विषय में पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो बनाकर इस लॉकडाउन के समय जहाँ पर आपका विद्यालय, इंस्टीट्यूशन सब बंद है, ऐसी अवस्था में, ऐसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और आप इसको देखकर कुछ ज्ञान अर्जित करें। चलिए, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपना अमूल्य समय मेरे इस वीडियो को देखने में और ग्रामर के इस ज्ञान को अर्जित करने में दिया। धन्यवाद।